हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर टू क्यूबॉइडल boxes as shown in the adjoining figure, which box required the lesser amount of material to make। हमें ये दो फिगर दे रखे हैं, दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस दे रखे हैं जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, बॉक्स ए की भी और बॉक्स बी की भी। इसने कहा है कि इन बॉक्सेस को बनाने में किस में कम मटेरियल लगेगा। अब बनाने की बात की गई है, जब भी बनाने की बात की जाती है बॉक्सेस को, तो हम क्या निकालते हैं, इसका सरफेस एरिया। मतलब हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उनके कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो पहले हम फिगर ए बॉक्स का निकालते हैं सरफेस एरिया। इन फिगर ए, अब देखिए इसमें लेंथ भी हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, यही होता है। 2 मल्टीप्लाई में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी थी 60 मल्टीप्लाई 40 प्लस ब्रेथ 40 मल्टीप्लाई हाइट 50 प्लस हाइट 50 मल्टीप्लाई में लेंथ 60। 2 मल्टीप्लाई इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24 20, 4 5 ज़ा 20 20, 5 6 ज़ा 30 20। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7400। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिगर ए का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हम फिगर बी का फाइंड करेंगे। फिगर ए का हमारे पास आया है टोटल सरफेस एरिया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन फिगर बी का देखेंगे, इसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी कितनी है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट भी कितनी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने हमें क्यूबॉइडल बॉक्स बोल रहा है, इसलिए हम जो इसका सरफेस एरिया लगाएंगे वो क्यूबॉइडल वाला ही लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स B is equal to 2 length multiply breadth multiply height plus height multiply length। 2 मल्टीप्लाई सब क्या है 50-50 है, तो हम कर लेंगे 50 मल्टीप्लाई 50, ब्रेथ भी 50, 50 मल्टीप्लाई हाइट से मल्टीप्लाई करा 50, हाइट 50 और लेंथ भी 50। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7,500। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ए का तो आया था 14,800 और बी का आया 15,000 सेंटीमीटर, तो इन दोनों में कम मटेरियल किस में लग रहा है, ये 14,800 इससे छोटा है, तो इसका मतलब जो फिगर ए है, बॉक्स ए है,
इसमें कम अमाउंट ऑफ मटेरियल लग रहा है, तो हम लिख देंगे hence the box A requires the lesser amount of material। ठीक है, बॉक्स ए में कम मटेरियल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन cloth. How many meter of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? अब देखिए, एक सूटकेस है जिसकी हमें मेजरमेंट दे रखी है, लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सूटकेस को टारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है, जिसकी चौड़ाई हमें गिवन है। ये टारपोलिन क्लॉथ है जिसकी हमें विड्थ दे रखी है, जिसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 96 सेंटीमीटर है। तो इसने पूछा है कि इसके जैसे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए इसके कितने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, हम अगर इसका एरिया फाइंड कर लें, ठीक है, एरिया निकालकर हम इसके इक्वल कर दे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इसको हम ले लेते हैं L। ठीक है, जो इसका एरिया होगा उसके बराबर इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, हम इसके एरिया को इसके एरिया के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। हमें पता लग जाएगा एक सूटकेस कवर करने में कितने लेंथ कपड़े की जरूरत पड़ रही है टारपोलिन की। अब जो हमारी लेंथ आएगी उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 100 सूटकेस की पता लग जाएगी। तो पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर ले। हमें गिवन क्या दे रखा है, इस सूटकेस की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर एंड हाइट है 24 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, ये क्यूबॉइड शेप का है तो इसका एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL। 2 L इंटू बी, L इंटू बी मतलब 80 मल्टीप्लाई 48, BH 48 मल्टीप्लाई 24 एंड HL मतलब 24 मल्टीप्लाई में 80। अब 80 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840 प्लस ये आ जाएगा 1152 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 1920। 2 मल्टीप्लाई, अब इन सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 6912। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सूटकेस का एरिया। ये सूटकेस इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है 13824। अब इसका एरिया इसके इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल होगा एरिया ऑफ सूटकेस के। ठीक है, जितना इसमें कपड़ा लग रहा है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही कपड़े का एरिया होगा, तो हमने इक्वल रख दिया। ये किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का होगा, तो ये L इंटू बी, ये हम कैपिटल L और कैपिटल B ले रहे हैं क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इसमें भी थी। अब एरिया ऑफ सूटकेस कितना है 13824। लेंथ हमें फाइंड करनी है, नहीं है हमारे पास। ब्रेथ है, कितनी चौड़ा था ये 96 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 13824।
लेंथ यही एल यही रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगी 96, और 96 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये आएगा 144 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 144 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आई है हमारे पास एक सूटकेस की। ठीक है, एक सूटकेस में कितने मीटर लंबा कपड़ा लग रहा है? 144 सेंटीमीटर, और हमें निकालना कितने का है? 100 सूटकेस का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कर देते हैं tarpaulin required to cover one suitcase। एक सूटकेस कवर करने में कितना मीटर कपड़ा लग रहा है? 144 सेंटीमीटर। अब tarpaulin required to cover 100, हमें 100 सूटकेस का निकालना था, तो 100 सूटकेस का निकालेंगे। 100 सूटकेस के लिए हम 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 144,000 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आया है ये सेंटीमीटर में, लेकिन हमें पूछा गया था क्वेश्चन में मीटर में आंसर पूछा गया था, इसे मीटर में चेंज करेंगे। 144,000 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 100 से, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया 144 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्यूब का सरफेस एरिया गिवन दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी साइड हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसका हमें एरिया गिवन है, साइड फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। हमने ए लेट कर ली। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड हमने ले ली थी ए स्क्वायर। अब ये 600 है, ये 6 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, ये डिवाइड होकर आ जाएगा 100, तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 100। अब स्क्वायर हटाकर हम इधर अंडर रूट लगा सकते हैं, हमने 100 पर अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ए की वैल्यू 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 100, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। Thus, the side of the cube is 10 centimeter. Question number 4 है, Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter, 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? क्वेश्चन में कह रहा है कि रुखसार पेंट करती है कैबिनेट को जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन है लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 1.5 मीटर। अब वो कह रहा है कि हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है कि कितना होगा सरफेस एरिया जहां भी वो पेंट कर रही है, और वो क्या छोड़ रही है? बॉटम को। बॉटम को छोड़कर वो पूरी कैबिनेट पर पेंट कर रही है, तो हमें जहां जहां वो पेंट कर रही है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखिए
बॉटम को छोड़ना है तो हम बॉटम को छोड़ देंगे, बाकी सभी लिटरल सरफेस एरिया प्लस ये टॉप का सरफेस एरिया, इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जहां भी वो पेंट कर रही है वो एरिया आ जाएगा, बस हम बॉटम को छोड़ देंगे। हम लिखेंगे, हमें जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ कैबिनेट हमें दे रखी है 2 मीटर, ब्रेथ हमें दे रखी है 1 मीटर एंड हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर। एरिया ऑफ द कैबिनेट दैट वाज पेंटेड, ठीक है। कैबिनेट का वो एरिया जहां पर वो पेंट कर रही है, कहाँ कहाँ पेंट कर रही है, एक तो इसके चारों तरफ पेंट कर रही है तो उसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस टॉप का एरिया, टॉप में क्या है लेंथ और ब्रेथ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई में h हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर, लेंथ है हमारे पास 2 प्लस ब्रेथ है 1 प्लस लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 जा 2, पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना आ गया 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बस यही इसका आंसर है।